सुप्रभात। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका अभिनंदन है। आज आप पढ़ेंगे हिंदी प्रथम पेपर। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत और आपका पहला पाठ है, पहला चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि का तात्पर्य होता है आवाज। आवाज का से तात्पर्य यह है, आशय यह है आवाहन। यानी इस कविता के माध्यम से कवि निराशावादी युवकों के मन में, जीवन में आशा का संचार करना चाहता है। तो सबसे पहले हम कविता की प्रथम 4 पंक्तियां देखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। संदर्भ देखेंगे। सबसे पहले हम जो भी आपका अनुच्छेद है, पद्यांश हैं, पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का संदर्भ समझते हैं। संदर्भ का तात्पर्य यह है कि यह पंक्ति, यह पाठ आपके किस पुस्तक से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, इसके कवि, लेखक या रचनाकार कौन है। तो देखेंगे, आप लिखेंगे, ध्यान देंगे। प्रस्तुत पंक्तियां या पद्यांश भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ध्वनि नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चूंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है आधुनिक काल के छायावादी युग के सुप्रसिद्ध कवि हैं। संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का तात्पर्य होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में या पाठ में कवि क्या कहना चाहता है, पंक्तियों का, पाठ का मूल सार क्या है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है। इन पंक्तियों में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। इसीलिए तो वह नवयुवकों का आवाहन करता है, नवयुवकों को जागृत करता है। व्याख्या में देखेंगे, कवि कहता है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का यह मानना है, कवि का यह कहना है कि उनका अंत, उनका समापन, उनकी समाप्ति अभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो कवि के जीवन में, कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है। इसीलिए कवि का अंत अभी नहीं होगा। आज के लिए बस ये प्रथम 4 पंक्तियां ही। इन पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आप लोग SW वाली कॉपी में विधिवत सुंदर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।